हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आप लोगों के दुआओं की वजह से ट्रिप बहुत अच्छा रहा और मैं खैरियत से घर पे पहुंच गया। ये असल में मैं वीडियो इसलिए बना रहा ताकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, मैसेज के ज़रिए, कमेंट बॉक्स में भी 1-2 भाई ने सवाल किया कि मैं स्पीति वैली जाना चाह रहा, कब जाएँ, कैसे जाएँ, कौन-सा बेस्ट टाइम रहेगा? तो हाम्टा ट्रेक के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे जाएँ? हिमाचल कैसे जाएँ? कब जाना चाहिए? अभी लैंडस्लाइड हो रही है। ये सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दें एक, है ना? जिससे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ। मैंने इस वीडियो को 3 हिस्से में बाँटा है, 3 नहीं 4 मान लो आप, कि आप हिमाचल कब जाएँ, कैसे जाएँ, कहाँ-कहाँ जाएँ और कितने पैसे लेकर के जाएँ। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है। तो बात करते हैं कि आप हिमाचल कब जाएँ। आपने अभी काफ़ी सारे न्यूज़ में अभी देख रहे होंगे कि लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब अभी अभी अवॉइड करें आप, अगस्त के महीने में, सितंबर, इन सब महीनों में आप अवॉइड करें, जुलाई की इवन एंड में भी। अगर आप हिमाचल जाने की सोच रहे हैं और आप इसमें भी 2 हिस्से में बाँटते हैं। अगर आपको स्नो देखना हो तो आप नवंबर दिसंबर में जाएँ, आपके लिए बेस्ट रहेगा हिमाचल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और अगर आपको ब्यूटी देखना है आपको और ग्रीननेस देखना है, पहाड़ों में ग्रीनरी देखना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्च में जाओ, अप्रैल, मई और जून। जुलाई का फर्स्ट वीक आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप ना जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे जाएँ। अगर आप बेसिकली पटना से हैं तो सबसे पहले तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर आप चंडीगढ़ जा सकते हो, या फिर कालका, है ना? तो ये सारी चीज़ जगह हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड आप मनाली ट्रेन से नहीं जा सकते, ट्रेन नहीं जाती है। आपको बस ही करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली से करो, चाहे कहीं से भी करो। या फिर आप किसी और भी स्टेट से हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं है मनाली के लिए, तो आपको बस करनी पड़ेगी, और आप बस दिल्ली से कर लें या फिर चंडीगढ़ से। आप शिमला भी जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कालका से जा रहे हैं तो कालका से एक टॉय ट्रेन जाती है, बहुत हेरिटेज ट्रेन है वो। तो आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर आप सीनरी देखना चाहते हैं ट्रेन में चलते हुए, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं भी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ट्राई करूँगा। तो फिर जब आप मनाली पहुँच जाते हैं तो फिर मनाली पहुँचने के बाद मनाली बस स्टैंड से आपको आस-पास में ही हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है ना? जिस हॉस्टल में मैं रुका था वो लगभग मनाली बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर था, वशिष्ठ। तो वहाँ पे लवाका इंडिया जो हॉस्टल था वो काफ़ी अच्छा था, और वो एक ऐसे लोकेशन पे था जहाँ से मनाली बस स्टैंड भी नज़दीक था, और वहाँ से आप जोगनी फॉल्स भी जा सकते हैं। वहीं से आप एचआरटीसी बस स्टैंड भी आप काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ से आप स्पीति वैली, जो मैं गया था स्पीति वैली, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी हॉस्टल लें या होटल लें, आपका जैसा बजट हो तो आप उस हिसाब से आप मनाली के आसपास ही वशिष्ठ हो, कहीं भी आप वहीं पे होटल लें या हॉस्टल लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप मनाली भी पहुंच गए हैं, आपको हॉस्टल भी मिल गया, लेकिन आप घूमे कहाँ, है ना? तो घूमने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा एडवेंचर महसूस अपने आप को फील कराना चाहते हैं तो आप बगल में हमटा ट्रैक है, तो आप हमटा पास जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक है। और मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा हमटा पास जाएं कैसे? आपको मनाली बस स्टैंड से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, और टैक्सी का जो फेयर होगा, सिर्फ टैक्सी जाती है, आप वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती, ठीक है? तो आपको टैक्सी करना पड़ेगा, और टैक्सी का कम से कम फेयर यार मान लो कि 2,000 रुपया। आप 4 बंदे हैं तो डिवाइड कर लो, 500-500 रुपये पड़ेंगे। 2 बंदे हैं तो डिवाइड कर लो, 1,000-1,000 रुपये पड़ेंगे। एक आप किसी कंपनी के ज़रिए जाते हैं तो आपको जो पैकेज आता है 6,000 रुपया, 7,000 रुपया, तो उसमें आपका टैक्सी भी इंक्लूड रहेगा, सारी चीज़ें, आपको टेंट, खाना वाना सब मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप एक भाई होने के नाते, कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं और थोड़ी सी करेज, हिम्मत है, तो आप ये ट्रैक खुद से करें, है ना? 3-4 लड़के का ग्रुप बना लें। हम तो 2 ही बंदे थे, हम, मैं और प्रकाश। लेकिन ये कम पैसे में हो जाएगा आपका, जहाँ आपका कंपनी के ज़रिए 6-7 हज़ार रुपये लग रहा, आप अगर इस ट्रैक को खुद से करेंगे तो मेरा जो खर्च आया था 2,000 समथिंग, 2 भाई का, मेरा और प्रकाश का। 1,500 रुपया टैक्सी फेयर लगा था, तो उसका डिवाइड कर दो, 7 साढ़े 7 सौ रुपया। उसके बाद 500 रुपये का मैंने जोबरा से सामान लिया था, मैगी वैगी, अंडा वंडा जो भी था तो लिया था। हमने गलती ये की थी कि हमने जोबरा में जाके सामान लिया था। आप वैसी गलती नहीं करना, आप जो भी खाने पीने का सामान हो आप मनाली से ही ले लेना, क्योंकि जोबरा में जो खाना होता है, जो भी मैगी हो गया, मैगी आपको 10 का मार्केट में मिलता है, वहाँ 30 का मिलेगा।
आप अगर अंडा लेना चाहोगे 5 6 10 का मिलता है नीचे अंडा, तो ऊपर में आपको 20 25 30 का मिलेगा। इसलिए हमने थोड़ी गलती की थी, हमें ये चीज़ मालूम नहीं था कि ऊपर में पता नहीं शायद शॉप हो या नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना आप नीचे से ही सारे सामान को लेके जाना अगर आप खुद से जा रहे हो ट्रैक करने, ठीक है। और ट्रैक ठीक है, ट्रैक इजी है, लेकिन जब आप शुरुआत में इजी है, लेकिन आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो थोड़ा टफ होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमने तो 4 बजे स्टार्ट किया था ना ट्रैक, आप शुरू में सुबह में करो, लगभग 8 बजे ट्रैक स्टार्ट करो और कोशिश करो कि लंच तक आप जोबरा पहुंच जाओ, ठीक है। वहाँ रेस्ट कर लो एक दिन, रात में खाना वाना बना लो, फिर नेक्स्ट डे आप बालू का घेरा चले जाओ, बालू का घेरा वहाँ पे कैंप लगा लो, वहाँ पे रेस्ट कर लो और फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे उठ के आप सबमिट कर दो। बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हिम्मत और करेज चाहिए। जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग था ना, जहाँ पे हमने वाटर क्रॉस किया था, तो वहाँ पे अभी 1 महीना पहले एक लड़की फिसल गई और उसकी मौत हो गई। तो आप बिल्कुल केयरफुल रहना। हमटा ट्रैक में जो वाटर क्रॉसिंग आता है वो बहुत एक हेवी फेस है, बहुत डेंजरस फेस है, उसको आप बहुत अक्लमंदी और होशियारी के साथ उसे करना, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 4 बंदे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि बरसात के टाइम में अगर बारिश हो रही हो तो आप उसका जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो मैंने आपको हमटा के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पीति की। तो अगर आप मनाली वशिष्ठ में रुके हैं तो आपको मनाली बस स्टैंड में जाना पड़ेगा, और सुबह लगभग वहाँ से 6 बजे बस खुलती है मनाली बस स्टैंड, HRTC की बस। वहाँ से शेयर टैक्सी भी जाती है, आप शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। तो शेयर टैक्सी का जो फेयर होगा लगभग 800 1000 रुपया होगा। लेकिन अगर आप HRTC का बस यूज़ करते हैं तो वो 400 रुपये में 410 रुपये की टिकट आती है। सुबह 6 बजे खुलती है HRTC बस स्टैंड से, और आपको शाम के 5 बजे कासा पहुंचा देगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कासा नहीं जाए, आप बाताल उतर जाए, ठीक है ना। बाताल उतर के आप पहले चंद्रताल लेक कर ले, उसके बाद फिर आप कासा जाए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन हमने उल्टा किया था, हम पहले चले गए थे कासा। चंद्रताल लेक जाने का तरीका ये है कि चंद्रताल लेक बस नहीं जाती है, बाताल से आपको या तो ट्रैक करके जाना पड़ेगा जैसे हम गए थे, या आपने टैक्सी बुक किया है तो फिर टैक्सी तो कोई बात नहीं है, या आपके पास बाइक है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ना बस है ना टैक्सी है ना बाइक है, तो आप लिफ़्ट ले सकते हैं, है ना। लिफ़्ट लोग बहुत अच्छे होते हैं पहाड़ों पे, तो किसी से भी आप लिफ़्ट मांगोगे वो दे देंगे, मना नहीं करेंगे। फिर जब आप चंद्रताल लेक पहुंच जाओ ना, तो चंद्रताल लेक जाने के बाद वहाँ पे आप सिर्फ चंद्रताल लेक को देखें, है ना। वहाँ पे जाके आनंद लें, जाकर के स्विमिंग नहीं करें। रीज़न ये है कि आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आती हो, लेकिन फिर भी आप स्विमिंग नहीं करें, क्योंकि पता है क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है और पानी का टेम्परेचर एकदम ठंडा रहता है। तो जब जाता है ना आदमी, तो बॉडी में पता नहीं क्या रिएक्शन होता है कि बॉडी काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से लोग डूब जाते हैं उसमें। काफ़ी सारे, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि मेरे आने के बाद 40 साल के एक भाई साहब थे, वो डूब गए। फिर मैं जब गया था उससे एक हफ़्ता पहले 25 साल का लड़का डूब गया था। तो ये सारे केसेस, हालांकि जो तैर जो जो भी चंद्रताल लेक तैरने जाता है उसे तैरना आता है तभी हो जाता है, लेकिन बॉडी में पता नहीं क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बॉडी काम करना बंद कर देती है। और जो लोग वहाँ पे होते हैं वो भी बचाने के लिए इस नहीं जा पाते हैं कि वो सोचते हैं कि पता नहीं शायद मेरे भी जान को शायद ख़तरा हो जाए, इसलिए लोग वहाँ पे सिर्फ हेल्प करने की ही कोशिश करते हैं, कोई जाके आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, अवॉइड करें कि उसमें नहाए नहीं। और वहाँ पे जगह जगह बोर्ड भी लगी हुई है, लोगों ने वहाँ पे मना भी किया हुआ है कि आप इसमें नहीं नहाएं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, जिसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना नहाएं। फिर आप चंद्रताल लेक होने के बाद आप काज़ा जाएं, और काज़ा जाने के बाद आप ताशिलिंग, जो मैं हॉस्टल में रहा था, मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। बहुत अच्छा वो है, वहाँ आपको सेपरेट रूम भी मिल जाएगा, डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और वहाँ पे शेयर किचन भी मिल जाएगा, अगर आपके पास स्टोव है, सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे खाना भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप तो उसके बाद आप चंद्रताल लेक होने के बाद आप काज़ा पहुँचते हैं तो एक दिन रेस्ट कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप टैक्सी कर लें, है ना।
मेरे साथ लक अच्छा था कि हमें मोहित भैया मिल गए। सब किसी को, हर किसी को मोहित भैया जैसा आदमी नहीं मिलेगा, है ना। तो बेहतर हो कि आप एक टैक्सी कर लें, 2000 रुपये लेगा आपसे, और आपको सारा की मोनेस्ट्री, हिक्किम विलेज, एक कॉमिक विलेज है जो हिक्किम विलेज से 2 किलोमीटर ऊपर है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक विलेज है। तो काफ़ी लेट हो गया था जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम उस विलेज में ज़रूर जाएंगे, एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे। चीचम ब्रिज हो गया, आप वहाँ भी जा सकते हैं। किबर विलेज हो गया। तो क्या है कि वहाँ पहाड़ों पे, अगर मान लो कि की मोनेस्ट्री यहाँ है तो किबर विलेज यहाँ है, हिक्किम विलेज यहाँ है, तो चीचम ब्रिज यहाँ है। तो काफ़ी मुश्किल होगा, आप अगर सोचोगे कि किसी से लिफ्ट लेके जाएं तो मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि आप एक टैक्सी कर लें, 3-4 लड़के हैं तो बहुत बेहतर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितना पैसा खर्च, है ना। देखिए, मेरा जो था वो तो 10,000 में हो गया। मैं 13 दिन रहा, लेकिन मैंने बहुत बच बचा के चला, तब 10,000 में हुआ। वरना वो बहुत एक्सपेंसिव जगह है हिमाचल, ठीक है ना। आप यहाँ से 2 किलोमीटर ऑटो लोगे, 100 रुपये ले लेगा आपसे। खाना 100 रुपये से कम मिलेगा नहीं, 100 रुपये थाली मिनिमम, मैक्सिमम 150 भी है, 200 भी, 250 रुपये। आपका कैसा बजट है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप माशाल्लाह आप बासलाहियत हैं तो आप 20,000 रुपये भी बजट बना सकते हो, लेकिन आपके पास बजट कम है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसमें भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो कितनी दफ़ा खाना हॉस्टल में ही बना लिया, मैगी बना लिया, 2 अंडा बॉयल कर लिया, भाई खाना हो गया। हाँ, ब्राउन ब्रेड ले आया, ऑमलेट बना लिया, हो गया। 30 रुपये 40 रुपये में ब्रेकफास्ट, 20 रुपये 30 रुपये में लंच। मैंने काफ़ी बार ऐसा किया। लेकिन आपके पास अगर कैंपिंग स्टोव नहीं है तो आपको तो होटल में खाना पड़ेगा ना। तो 100 रुपये कम से कम मिनिमम मान के चलो कि 100 रुपये थाली। तो उस हिसाब से आप जितने दिन का ट्रिप बना रहे हो आप उस हिसाब से इंटू कर लो, है ना। फिर मान लो कि अगर आप HRTC बस इस्तेमाल करते हो तो बहुत कम पड़ेगा, है ना। अगर आप टैक्सी वैक्सी करते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मिनिमम बजट आप 10,000 बनाइए। और अगर आप बहुत अच्छे से घूमना है, अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं बिना किसी टेंशन के, एकदम एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आप 20,000 रुपये लेकर के जाएँ, 12 13 15 दिन जो भी रहें, ठीक है। इसमें ट्रेन का भी फेयर, जहाँ से आप जा रहे हैं ट्रेन का फेयर, बस का फेयर, सारा इंक्लूड करके मैं बता रहा। तो ये जो थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दिया। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी आपके मन में डाउट है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो भी वीडियो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट जो मेरा ट्रिप है बहुत जल्द आने वाला है, और वो बहुत अच्छा लोकेशन भी है। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।